वाली बात कि हर बंदा सोचता है यार मैं अपना बिजनेस कर लूँ। रेस्टोरेंट्स को कई हैं और उनको देखते थे, हम कहते थे यार ये तो धड़ाधड़ सेल इनकी हो जा रही है। इन्फ्लेशन के अंदर ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कहीं यहाँ पे कोई ब्रांड ऑफ फूड पांडा पे नहीं है। एक फैमिली हॉल बनाया हुआ है, डाइनिंग एरिया है उसका। सलाम नमस्ते, केम शो, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हमने अपने पॉडकास्ट में द ग्रिल कंपनी के फाउंडर मिस्टर जुबैर को बुलाया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही उनकी जर्नी और कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाया, और जो लोग नए फूड के बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको वो क्या क्या टिप्स देंगे। ये सब कुछ होगा इसी पॉडकास्ट में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो जिनके अंदर हमने डॉक्टर्स, नर्सेज, कॉमेडियंस, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन सबको बुलाया, उनसे उनकी स्टोरीज जानने के बारे में, उनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। तो सब कुछ होगा इसी चैनल हमसे जानो पॉडकास्ट में। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं पॉडकास्ट की जाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुबैर? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तो आज भी आपको हमने बुलाया है अपने पॉडकास्ट में। आप अपना रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो बड़ा बिजी शेड्यूल था, तो जल्दी से अपने पहले सवाल की जानिब चलते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने आपके अपने ज़हन में ये कैसे आया कि यार मैंने फूड के बिज़नेस में ही आना है और रेस्टोरेंट की तरफ ही जाना है? क्या पहले कोई एक्सपीरियंस था या किसी के बाद कोई काम किया था, या कैसे, या शौक है आपको इस बिज़नेस का? एक्चुअली मेरा पहले एज सच कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आया था, लेकिन मैं खुद एक कंज्यूमर था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। मैंने अपनी मार्केट वगैरह वगैरह हम मतलब कि खाते यहीं से रहते थे। ठीक। और कुछ हमें भी लैक फील होता था यार कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली मेरे भाई हैं, उनका प्लान आया था स्टार्ट में। तो उनको आया था कि यार हमें ना कुछ अपना फास्ट फूड का कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं जो हमारा अपना हम ऑन करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट ये वहाँ से हमने लिया। तो जब ये स्टार्ट हमने लिया तो उसको हमने क्या सच फुल टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये फुल टाइम भी होता है। ओके। क्योंकि वही आपकी वाली बात कि हर बंदा सोचता है यार मैं अपना बिजनेस कर लूँ। हाँ। और उसका इतना हाव ना हो तो होती नहीं है, तो वो कह रहा होता है कि यार मैं बस लेके चलता हूँ, मतलब स्टार्ट करने स्टार्ट करने ईजी है। बस जो सा वो काउंटर्स लिए, स्टॉक्स लिए, शेफ हायर किया, सही सामान वगैरह अपने जो सा वो ग्रॉसरीज वगैरह वो डाल दी बीच में, और नाम एक आपने लगा दिया और चले जी सेल हो रही है, बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर। हाँ, लेकिन ये इस तरह नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया बैक इन 2019 में हमने स्टार्ट किया। तो आफ्टर दैट तकरीबन मेरे ख्याल से 3 to 4 months में रियलाइज हमें हो गया था कि यार ये फुल टाइम करने वाला काम है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम नहीं, बिकॉज जो आपका ये फूड इंडस्ट्री है ना, ये इसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, कहने का मतलब आपकी जितनी भी स्किल्स आप इमेजिन कर सकते हैं रही है, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी है, उसमें आपकी स्टाफ को मैनेज करना है, लीडरशिप स्किल, आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स इसमें एट ए टाइम यूज़ हो रही होती है। मतलब बहुत आसान नहीं है। देखने में लगता है कि यार हाँ शुरू कर दो, बैठेंगे, पैसा ही पैसा होगा और फिर पैसा ही पैसा होगा। ऑब्वियसली हम बहुत जो सा वो होता है, रेस्टोरेंट्स को कई हैं और उनको देखते थे, हम कहते थे यार ये तो धड़ाधड़ सेल इनकी हो जा रही है। सही है। तो हम भी स्टार्ट करेंगे, बस यही लेकर आना है, बंस लेकर आना है, चिकन लेकर आना है, मेयोनीज लगानी है, पैक करके देना, दैट्स इट। लेकिन इस तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। सही है। तो मुझे आप ये बताएं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ईद आती है, कोई अच्छा दिन, त्यौहार आते हैं, 14-10 आ गई है, कोई भी अच्छा दिन आता है, तो उस पर क्या सेल में कोई फ़र्क ऊपर जाती है या डाउन जाती है? मतलब कस्टमर का किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है उस दिनों में? एक्चुअली कस्टमर जो सा वो निकलते हैं त्यौहार वगैरह पे जो सा मोस्टली निकलते हैं। आपके वीकेंड्स पे भी जो सा वो करता है, सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो सा मुख्तलिफ वीक डेज में। मंडे की सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो आपकी सैटरडेज, फ्राइडेज और संडेज ही होती है। यानी कि फैमिली डेज ज़्यादातर यही है। ऑब्वियसली फास्ट फूड जो सा वो करता है इंडिविजुअली इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता। वो आप एज ए होल मतलब मिनिमम 2% खा रहे होते हैं। ठीक है। और अगर आप इसमें भी वही बात है, कैटेगराइजेशन है ना कि आपके पास एक इंडिविजुअल आइटम है
या फिर आप एक जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को आप ले सकते हैं कि पिज़्ज़ा एक ग्रुप की आइटम है कि वो 2 बंदे 3 बंदे मिनिमम खा लेंगे, ठीक है। या मैक्सिमम आपके पास अब 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आप मैं यही सोचेंगे कि यार मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ऑर्डर कर दें। हाँ, तो वो जो उनसा पॉकेट फ्रेंडली भी होगा और सारे खा भी लेंगे। और जहाँ पर बर्गर्स हैं, बर्गर्स एक्चुअली इंडिविजुअल आइटम भी है, तो वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाती है कि एक बंदे ने अगर कुछ खाना था वैसे बर्गर ही ऑर्डर करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि मतलब स्टाफ वगैरह जो रखा हुआ आपने, हाँ। उसको कैसे मैनेज करते हैं, और उसके अलावा जो है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं, और खुद के ट्रेनिंग सेशंस भी लेते होंगे, और ट्रेनिंग वगैरह स्टाफ की भी चलती रहती है, या बस आदत हो गई कि बस ठीक है ये पैटर्न है और उसको फॉलो करके चलना है? नहीं, आप कॉन्स्टेंटली अगर आप लर्न नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से आप जो इंसान हो वो क्या होता है, ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी इंसान वो क्या होता है, अगर कहे कि यार ये मेरी हद है, बस इस मैंने सीख ली, इससे आगे जो सा वो क्या होता है मैं नहीं सीखना चाहता, ठीक है। या बस बहुत ज़्यादा सीख लिया है, तो मेरे ख्याल से उसका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो और मार्केट क्योंकि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, तो आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट के लिहाज से जो सा वो क्या होता है इवॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें ऑब्वियसली कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समझ लें बोल वैल्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ रहती है, लेकिन मार्केट की नीड रहती है, हम लोगों ने उसे अडेप्ट किया। मतलब अगर स्टाफ की बात करें तो क्या उसके कॉस्ट्यूम वगैरह जो है वर्क जो उसका है वो चेंज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और सेशन की, यार कस्टमर से कैसे बिहेवियर करना है, बात कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, ये मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं या महीने बाद कुछ सेशन करते हैं ऐसा? अच्छा, इसमें भी मैंने आपसे पहले भी शायद बात हम ऑफ द पॉडकास्ट कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड, कि हमारा जो सिनेरियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर रेस्टोरेंट्स, कि हम जो उनसे बेसिकली लेके जा रहे हैं SOPs को लेके जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, SOPs लेके चल रहे हैं कि हमारे बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल है सही। उसमें आप भी अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो करेंगे तो ऑर्डर सेम टू सेम वैसा ही निकलेगा, जैसा कि अगर मैं लगाता हूँ तो वो निकलेगा या कोई और भी लगाता है। तो दैट्स वाई हमारी जो सा बेसिक स्टाफ की ट्रेनिंग यही होती है कि उनको बेसिक जो सा वर्कर होता है, स्किल्स उनकी ये कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेहतर हो, कस्टमर से बात करने का उनको अंदाज़ा हो, हाँ। ऑब्वियसली भी जो सा वर्कर होता है सिचुएशन हैंडलिंग हो। असल यही बड़े इशू है। कि अब ये देखें ना कि जो सा वर्कर होता है, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपकी रेसिपी बता रही है कि आपने इस तरह बनाना है, तो समहाउ जो सा उसमें कोई ना कोई चीज़, जैसे सेम गोज़ टू गैस का इशू आ गया, या आपकी जो सा वर्कर होता है रेसिपी लेवल पे मैं अगर बात करूँ तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस जगह पे अगर बन ज़्यादा टोस्ट हो चुका है तो यू हैव टू ऐड मोर सॉस इन द बर्गर, कि वो जो सा वो कहता है आपका बैलेंस रहे। ठीक है। और अगर आपकी सॉस ज़्यादा हो गए तो आपका बन जो सा वो ज़्यादा क्रिस्पी होना चाहिए। तो ये चीज़ें साइड बाई साइड चलती रहती हैं। मतलब ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक तो आप मतलब अपने जो स्टाफ है उसको भी ट्रेन कर रहे हैं, और खुद भी अपनी ग्रूमिंग की आपने ध्यान दिया कि यार हमने मेयार को बड़ा मेंटेन करके रखना है, कस्टमर सर्विस वगैरह। तो मुझे अब ये बताएं कि अभी जिस लोकेशन पे आपका रेस्टोरेंट है, मतलब ओपन करने से पहले क्या रैकी की थी कि यार किस एरिया में जाना है, हमने समनाबाद, इकबाल टाउन, मतलब बहुत सारे वास्ट लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी भी प्राइम लोकेशन भी हैं, तो इसी लोकेशन का आइडिया कैसे आया? हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट के अंदर पहले से समझ लो फूड मार्केट है, हाँ। उसमें पहले से 5 दुकानें तो ओपन है, ठीक है। और सारों के पास कस्टमर है माशाल्लाह। आइटम्स भी आप ये देखेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेम ही सारों के पास है। तो आपने उसमें जो सा वो क्या होता है क्या इन करना है, तो रहना कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि यार आप जो सा वो क्या होता है एक बिजनेस ऑन कर रहे हो, 5 दुकानें मार्केट में पहले चल रही हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो ऐसा कि आप 6ठी दुकान भी बन रहे हो उस समय, मीन्स के वो 5 तरह तो 6ठी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यू हैव टू बी, आपको अपनी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट करनी पड़ती है। ओके। तो हम लोगों ने उसमें जो सा हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम ये समनाबाद की फूड मार्केट के अंदर टैप करते हैं, सही है। सेकंड ऑप्शन इस गुलशन की फूड मार्केट को। लेकिन हमने जो सा हो गया होता है देखा कि यार ये दोनों मार्केट्स के अंदर ब्रांड्स भी हैं और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर भी है, ठीक है, और क्वालिटी हर बंदा यार अपने हिसाब से सही दे रहा होता है। और नदा बात है कि जो सा हो गया होता है हम वो रिटर्न चीज़ें भी रहने देते हैं, कई चीज़ें नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन एवरीवन इज डूइंग इट्स बेस्ट। मुझे आप ये बताएं कि अभी इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात करते हैं इसी बिजनेस से रिलेटेड, कि मार्केट में रेट जिस तरह से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टेबल नहीं है ना, ऑयल की प्राइसिंग है ना, मतलब हम फ्लोरिंग की बात करें, जिस भी आइटम को पकड़ लें हम, कोई भी स्टेबल नहीं है प्राइस, तो उसमें ही कैसे बच रहे हैं, रेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं,
प्राइसिंग एंड इन्फ्लेशन के अंदर ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कंसिडरेबली। मैं कहता हूँ तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर तो ना बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ी है, और एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी कि अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो ऑब्वियसली कस्टमर नहीं जाता है। हाँ। बिकॉज हमारी हम जो मर्जी करें, हमारी प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है, मैं भी है इस वजह से, पहले ही हाँ ऐसी ही है इस वजह से लफज यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कस्टमर वैल्यू ऑफ मनी वाला भी है यहाँ। तो वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस सेंसिटिविटी दोनों जो है ना वो कहता है साइमल्टेनियसली जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इशू होता है रेस्टोरेंट्स को। अभी भी कई रेस्टोरेंट्स वाले हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार आपकी प्राइस मीन्स आप क्रंच वगैरह, हाँ उसकी प्राइस आपकी इतनी है, मीन्स हम लोग जो है एक स्पेसिफिक प्राइस दे रहे हैं, यार हम इसमें से 10 रुपये भी बढ़ाएं तो वो क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कस्टमर गायब, कस्टमर गायब। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार देखो मैं भी तो बेच रहा हूँ, तो मैं बेच चीज़ पे रहा हूँ कि अगर मैं 10 रुपये बढ़ा रहा हूँ ना तो आई विल शो द कस्टमर, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने क्वालिटी 20 रुपये की बढ़ाई है। आपके पैसे ज़ाया नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बहुत ज़्यादा ले रहा। एग्जैक्टली। अगर मैंने जो साहब हम लोगों ने ये रिसेंटली सितंबर में, लास्ट सितंबर में ऑन किया था यहाँ पे ये जो अंडरपास के ऊपर है सेमनाबाद, ठीक है, मोड़ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी प्राइसिंग जो सा वो क्या होता है बहुत सोच समझ के रखी कि ऑब्वियसली हालात वगैरह देखते हुए कि आगे कहाँ पे सिनेरियो जा रहा है। तो हमने प्राइसिंग इस लिहाज से रखी कि यार अगर हम लोग प्राइस इतनी रख रहे हैं ना, तो हमने पहली बात है कॉन्स्टेंटली एकदम से चेंज नहीं करनी, बिकॉज हम एक मार्केट में बिल्कुल न्यू एंटर हो रहे हैं फिजिकली। इससे पहले हम जो उनसा वो क्या होता है रिमोटली ऑपरेट कर रहे थे जैसे क्लाउड बेस्ड इसको। तो हमने ये वेन में रखा कि हमने इसकी प्राइस वो रखनी है, बिकॉज क्लाइंट बिल्कुल नया पॉइंट है, आएगा एक दफ़ा, लेकिन मैक्सिमम वो आपके पास कितनी वो दफ़ा आ जाएगा, कोई 2-3 दफ़ा। आफ्टर दैट एक क्लाइंट का भी साइकिल होता है कि वो आफ्टर आपके पास समझने कि मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा आपके पास आऊँगा, आफ्टर दैट मुझे कोई और टेस्ट चाहिए। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ऑनलाइन भी आपने बिजनेस किया है, जब स्टार्ट में लिया आपने, तो अभी फूड पांडा के साथ भी आपने काम स्टार्ट किया है, तो फूड पांडा के साथ मामला कैसे चल रहा है आपके? पांडा के साथ काम स्टार्ट में तो बहुत सही जा रहा था, ठीक है। हम लोग भी तकरीबन मेरे ख्याल से अर्लीस्ट वेंडर्स में से हैं जो फूड पांडा पे लाइव हुए 2019 में। हमने बिल्कुल स्टार्ट से हमने इसको रिप्रेजेंट के रखा हुआ था। फूड पांडा का अगर आप देखें तो एक साइड पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है वो। ऐसे मार्केट में मोनोपोली है, मतलब वो बात है ये, इसमें कोई शक नहीं। तो कस्टमर के पास आपका देखें आपका सारा कस्टमर आजकल मोबाइल पे है, ठीक है। तो कस्टमर ने फ़ोन ओपन कर रहा है तो वो देख रहे हैं कि भाई आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे आ रहा है, तो आपको ये भी एक इंडस्ट्री है कि आप पैसे ज़्यादा दे के टॉप 5 में आ सकते हैं। ये तो और रेटिंग्स और रिव्यूज़ वगैरह जो उनसा वो होता है वो भी मैटर करते हैं कस्टमर को। तो उन सब कहने का मतलब है कि ईज़ है कस्टमर के लिए उसके, ठीक है। तो फूड पांडा भी बेसिकली हमारा काम सही जा रहा था। तो ये है कि अब आपने गौर किया होगा शायद ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया समनाबाद में भी यहाँ पे कोई ब्रांड ऑफ फूड पांडा पे नहीं है, ठीक है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, कि अगर एक कंपनी है उसकी मोनोपोली है तो ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। मेरे ख्याल से पर्सनल लेवल पे करना चाहिए। किसी ने नहीं किया वो शायद उनके नेगेटिव्स हैं, हम लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही हमारा प्लस है। तो हम लोगों ने उसके साथ अपना जो सा ना इंटीग्रेट किया वेबसाइट। अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ मैं जो लास्ट में आपको बता रहा था कि हमने कोरोना के बाद ये रियलाइज़ किया है कि यू हैव टू बी ऑनलाइन और ऑनलाइन आपको ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो हमने फिर अपना फोकस उस टाइम पे किया फूड पांडा के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब फूड पांडा पे फोकस किया और फूड पांडा ने मेरे ख्याल से तकरीबन 2 साल के अंदर कोई 3 दफ़ा अपनी पॉलिसी रिवाइज की, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली प्राइसिंग उनकी वो क्या होता है जो उनका क्या कहते हैं परसेंटेज वो इतनी ज़्यादा एक लेवल पे बढ़ चुकी हुई है ना आपके, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है काम करना, ठीक है। लेकिन कस्टमर भी है उनके पास। तो अब फिर वही मेरा एक जो मैंने पहले भी कोट किया था कि आपकी क्राइसिस को अगर आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो आई थिंक वो पॉजिटिवली आपके हाथ में जाते हैं, ठीक है। आपने अभी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑफर्स जो है रेट कम करें?
एज कम्पेयर टू फूड पांडा? मतलब अगर एक कस्टमर जो है वो बर्गर मंगवा रहा है फूड पांडा के थ्रू और आपका नोटिफिकेशन जा रहा है उसके व्हाट्सएप पे या पम्फलेट जा रहा है, तो उस पर एक दफ़ा मतलब आप एक हफ्ता करके देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। शायद आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो और जो मोनोपोली है वो एक रेस्टोरेंट को कम से कम स्टेप लेना इसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए। मैं आपको ये जो सा वो फर्दर बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ये अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया है सारा कुछ। तो क्या रिस्पॉन्स है? तो हमारा रिस्पॉन्स जो सा बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो बेसिक बात बताई है कि कस्टमर को एतमाद बनाना कि आप चाहे फूड पांडा से ऑर्डर करें चाहे आप वेबसाइट से ऑर्डर करें, आपको फूड से मिलेगा। वो जब एक दफ़ा एतबार बन जाता है ना कस्टमर को, और सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ये भी एक चीज़ ऐड करूँगा कि कई दफ़ा हम लोग बिल्कुल डाउन भी गए हैं सिर्फ इस एक चीज़ को मेंटेन रखने के लिए यार, कि बिल्कुल लॉस पे गए हैं कि यार कुछ भी नहीं कमा रहे थे। मीन्स कि कोई ऐसी आइटम्स हमारे फूड पांडा पे आती कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से हम अच्छा खासा लॉस कर रहे थे, लेकिन वो एक इनिशिएटिव हमारा आया था कि यार स्लोली एंड स्टडीली कस्टमर को प्रोडक्ट, बिकॉज जब आप पे कर रहे हो ना, हाँ तो आपको आपका हक है कि यार आपको चीज़ जो है ना अच्छी मिले। ये वैसे मेरी सोच है और इसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली ये सोच को लेके तो आगे रखा है। तो वहाँ पे फिर जो सा ना कस्टमर, फिर वही बात आ गई कि कस्टमर को हमने अपनी प्रोडक्ट पे यस किया, हमने अपने ऊपर प्राइसिंग पे या ब्रांड पे नहीं किया। ठीक है, तो कस्टमर को अब ये ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका हुआ है कि यार मैं कोई ऐसे भी ऑर्डर करूँ ना किसी भी प्लेटफॉर्म से बेसिकली, तो मुझे खाना अच्छा मिलेगा बिकॉज मैं पे कर रहा हूँ। ठीक। हम कस्टमर को ये खुद कहते हैं कि आप पे कर रहे हो, आप की कोई भी कंप्लेन है डू शेयर विद अस। हाँ सही है। तो कस्टमर्स तो कंप्लेन जो सा होता है प्लेटफॉर्म्स में इधर उधर कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो ये मैंने चीज़ है उसमें। फिर ये है, फिर हमने अवेयरनेस फैलानी शुरू की कि फूड पांडा इज़ नॉट फीजिबल फॉर अस राइट नाउ, या फिर ये जो उनकी पॉलिसी चेंज हुई है तो बहुत ज़्यादा हार्श है। अच्छा मुझे अब आप ये बताएं कि जो न्यू कमर्स हैं, हाँ, जो अभी ड्यूरिंग दी जब हम पॉडकास्ट भी कर रहे थे तो कितने ही लोग अभी आइडिया बना रहे होंगे कि हम अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आना चाहिए फूड बिजनेस में, या किस तरह आना चाहिए, या किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, या किस कैटेगरी में आना चाहिए, किस में प्रॉफिट कमा सकते हैं नहीं कमा सकते? एक छोटी सी जो मैसेज है उनके लिए भी दे दें भाई आप। अच्छा हाँ, न्यू कमर्स तो मैं यही कहूँगा कि यार आप सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करें। ठीक है, बिकॉज ये सारा गेम सप्लाई एंड डिमांड के है। आप किसी भी फील्ड में बिजनेस में चले जाएंगे ना, तो वो सप्लाई जहाँ पे डिमांड होगी तो वहाँ पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च करें। सेकंड ये है कि जो सा होता है आप अपने देखेंगे मेरे क्या सिनेरियोज़ हैं, मैं कितना को मार्केट के अंदर पुट इन कर सकता हूँ। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो सा एक बंदे ने जो सा एक फैमिली हॉल बनाया हुआ है, डाइनिंग एरिया उसका, और उसके बाद 50% का स्टाफ है, तो मैंने भी यही करना। ठीक है, आपने अपने सिनेरियो के लिए आज से जो सा होता था मार्केट के अंदर इन करना है, और स्टार्ट स्मॉल। सबसे बड़ी जो मेरी उसको ये छोटा करो। ठीक है। जितना छोटा करोगे ना उतना छोटा डूबेगा भी, अगर तुम्हारा डूबना भी अच्छा ही है। हाँ, तो जो उनसे वो प्यार कहते हैं एवरी लास्ट ऑप्शन इज योर सेकंड लास्ट ऑप्शन। ओके, बिकॉज अगर आपने कोई काम किया है, आप वही बात है कि पूल में गए हो, तो आप जब गए हो और आपको पता लग गया कि ये गहरा है, आप बाहर आ गए, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है दोबारा जंप। सही है, दोबारा जंप करने की, ट्यूब लेके जाने की। यार तो उतरे तो आपको पता अच्छा इतनी गिराई है मैं निकल जाऊंगा, तो फिर बेक की तरफ से ले जाएं। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल, एक प्रोडक्ट को लेके बढ़े, स्टार्ट करें, उसको लेके एक्सेल करें। आप जो सा हो गया था मार्केट में इस टाइम इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप सारा कुछ लेके कस्टमर के सामने पेश कर देंगे ना, कस्टमर को बिल्कुल भी याद नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर। हमने अपने पॉडकास्ट में द ग्रिल कंपनी के ऑनर मिस्टर ज़ुबैर को बुलाया हुआ था, और आज आपने देखा कि हमने उनसे फूड से रिलेटेड और ख़ास करके उनका जो अपना एक्सपीरियंस रहा 2019 से लेके आज तक, वो सारा निचोड़ के इस पॉडकास्ट में दिया है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देखें और इस बिज़नेस के अंदर उतरने से पहले सोचें कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है, क्या आपका ये शौक है, मार्केट को कम्पीट कर सकेंगे, क्या आपको इस बिज़नेस में आना चाहिए। फूड पांडा जैसी मोनोपोली और जो जायंट है वो मुंह खोले बैठा है, आपको ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे करना चाहिए या किस किस्म की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पूरी रिसर्च करके स्मॉल से शुरू करें और अच्छे तरीके से मार्केट में आए, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो चल सके और आप पूरे पाकिस्तान में और पूरे दुनिया में अपना नाम बना सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Number